बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, डिस्कस डिफरेंट लैन प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल है क्या, पहले तो इसको देखते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, इसको हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, असूल के मजमुआ होता है फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। जो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द कंप्यूटर के दरमियान। जो बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं नेटवर्क के अंदर, तो वो हम जो एक्सचेंज कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, वो क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रही होती है, कोई ना कोई कवानीन को फॉलो कर रही होती है। इससे क्या होता है, आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर होता है एक नेटवर्क के अंदर। तो वो क्या होता है, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जो डिवाइसेस होती हैं इन द नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट प्रोटोकॉल। अगर आपके जो कंप्यूटर हैं एक नेटवर्क के अंदर लगे होते हैं, तो वो एक दूसरे को डाटा नहीं शेयर कर सकते जब तक आप कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे होते। तो टाइप्स ऑफ लैन प्रोटोकॉल, आप देखते हैं कि लैन प्रोटोकॉल के अंदर कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिससे हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर हो जाता है, इंफॉर्मेशन जो होती है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो पहला तो हम बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसके अंदर चंद जो एक्सप्लेन करेंगे। पहला है जो ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है, इज मोस्ट कॉमनली यूज लैन प्रोटोकॉल। ये ज्यादातर किसके अंदर इस्तेमाल होता है, लैन प्रोटोकॉल के अंदर इस्तेमाल होता है। इट यूज हाई स्पीड नेटवर्क। ये क्या होता है, हाई स्पीड नेटवर्क होता है। ये केबल जो हम लगाते हैं हाई स्पीड नेटवर्क की होती है, और इसके ये बस टोपोलॉजी के अंदर लगाई जाती है। इट इज इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू इंस्टॉल। ये क्या होता है, इसको एक तो ये आपको सस्ती मिल जाती है, चीप होती है, और इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैनेज भी करना और इसका सेटअप जो लगाना आसान है। ऑल कंप्यूटर इन द इथरनेट यूज सेम केबल। अगर आप इसके अंदर जो आप केबल यूज कर रहे हैं, वो सारे कंप्यूटरों को सेम केबल लगी हुई हो, सेंड करने के लिए भी और रिसीव करने के लिए भी। चाहे आपने रिसीव वाले कंप्यूटर के साथ लगाना है, चाहे आपने सेंड करने वाले के साथ केबल लगानी है, तो सारे कंप्यूटर के साथ सेम केबल लगानी चाहिए जब अगर आप इथरनेट यूज कर रहे हो प्रोटोकॉल। दे मस्ट अलाउ दे मस्ट फॉलो सेम रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो है सेम रूल फॉलो करने चाहिए, कि अगर एक कंप्यूटर एक रूल को फॉलो कर रहा है तो दूसरा कंप्यूटर भी उसी रूल को फॉलो कर रहा हो, सेम रूल्स फॉलो करने चाहिए। इफ टू और मोर कंप्यूटर ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम। इसमें यह होता था कि अगर एक ही वक्त में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर ने डाटा ट्रांसमिट कर दिया है, तो मैसेज जो होता था आपका लॉस्ट हो जाता था, क्योंकि एक मैसेज जा रहा होता दूसरे का भी अगर आप भेज देते हैं, तो ना ही पहले का जा सकता था ना ही दूसरे का, तो आपका डाटा जो होता था वो लॉस होने के चांस होते थे। कंप्यूटर चेक इफ द केबल इज इन द यूज। पहले कंप्यूटर क्या करता था, चेक करता था कि केबल यूज में तो नहीं है। बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा, डाटा ट्रांसमिट करने से पहले वो चेक करता था केबल यूज में है, तो वो क्या करता था, वेट करना पड़ता था। द कंप्यूटर वेट इफ द केबल इज बीइंग यूज। अगर केबल यूज में है तो उसको क्या करना पड़ता था, वेट करना था। एक स्टार्ट ट्रांसमिटिंग डाटा, अगर वो ट्रांसमिट डाटा कर भी देता है तो उसको डाटा क्या हो जाता था, लॉस हो जाता था। इसीलिए वो क्या करता था, ट्रांसमिट डाटा जब करता था जब वो केबल फ्री हो जाती थी जो पहले डाटा गया हुआ था। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड CSMA। मतलब इसके अंदर जो कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस विद कोलिजन डिटेक्शन, कि वो डिटेक्ट करता था कि पहले अगर केबल के अंदर डाटा गया हुआ है तो वो जब तक फ्री नहीं होती थी वो दूसरा ट्रांसमिट डाटा नहीं करता था। अब दूसरा जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, दूसरा टोकन रिंग। टोकन रिंग दूसरा प्रोटोकॉल है। टोकन रिंग क्या है, ये भी लैन टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है। इट अलाउ अ नेटवर्क डिवाइस टू असेस द नेटवर्क बाय पासिंग अ स्पेशल सिग्नल कॉल्ड टोकन। ये क्या करता था, नेटवर्क डिवाइस को अलाउ करता था टू असेस द नेटवर्क, नेटवर्क को असेस करने के लिए जब कोई सिग्नल आपने भेजना होता था। बाई पासिंग अ सिग्नल, एक सिग्नल भेज के वो क्या करता था, नेटवर्क को असेस करता था, जिसको हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। टोकन एक टिकट की तरह है, जैसे आप बस वाला होता है ना, बस को दिखाते हैं टिकट तो वो बैठ जाता है, अगर जिसके पास टिकट नहीं होती उसको नहीं बैठने देता। तो अ डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा ओवर द नेटवर्क। जब एक डिवाइस से ट्रांसमिट कर सकता था डाटा नेटवर्क के ऊपर, कब कर सकता था, ओनली इफ इट हैज टोकन। जिसके पास टोकन होता था वही डाटा
जो है ट्रांसमिट कर सकता था, एक डिवाइस जो है कंप्यूटर जो होता था वो ट्रांसमिट कर सकता था नेटवर्क पर जिसके पास टोकन होता था। ओनली वन टोकन इज अवेलेबल इन वन नेटवर्क। अगर मिसाल के तौर पर एक नेटवर्क के अंदर एक ही कंप्यूटर या एक ही डिवाइस के बाद एक ही क्या होता था, टोकन होता था, वो क्या करता था उस नेटवर्क के अंदर अपना डाटा टोकन दे के अपना डाटा क्या है ट्रांसमिट कर सकता था। दैट इज वाई नो कोलिजन कैन अकर। अब क्योंकि एक ही टोकन एक ही वक्त में एक ही डाटा शेयर कर रहा है तो उसमें कोलिजन के चांस नहीं होते थे। यहाँ भी उसमें क्योंकि मल्टी बार हम देखा था इंटरनेट में, उसने क्या करते थे, अगर एक ने डाटा शेयर कर दिया दूसरे ने भी भेज दिया तो उसके कोलिजन के चांस होते थे। इसके अंदर नहीं होता क्योंकि एक ही डिवाइस के बाद एक ही टोकन होगा और नेटवर्क के अंदर भी एक ही टोकन होगा। एक नेटवर्क के ऊपर सिर्फ एक ही टोकन होगा, वही डाटा शेयर करेगा। ये नहीं हो सकता कि हाँ भी दो दो टोकन दे दें और दोनों शेयर कर देंगे तो उसके कोलिजन के चांस होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये बात नहीं होती। बात द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज स्लो। इसके अंदर भी डाटा ट्रांसमिशन रेट क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि उसकी डाटा टोकन एक ही है तो एक ही में अगर आपने डाटा शेयर करना है तो आपका डाटा स्लो होगा, आपके ज़्यादा डाटा आप शेयर नहीं कर सकते। व्हेन अ कंप्यूटर वांट्स टू सेंड अ मैसेज इट, अगर एक कंप्यूटर सेंड करता है मैसेज इट गेट, तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ता था, गेट टोकन, टोकन को लेना पड़ता था, पुट द डाटा इन द टोकन, और जो डाटा होता था वो किसके अंदर डालते थे, टोकन के अंदर डालते थे। एट द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग कंप्यूटर, और रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस भी डालना पड़ता था। ये जो टोकन रिंग इज बेस्ड ऑन द रिंग टिपोलॉजी, ये रिंग टोपोलॉजी के अंदर बेस्ड करती थी, बट कैन आल्सो बी यूज इन स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि अब इसको एक चक्कर लगाना पड़ता था, सारे कंप्यूटर से गुजर के जाना पड़ता था, और जिसके पास टोकन सेम उसके मैच कर जाता था वो डाटा क्या कर लेता था, दे देता था उसको। द टोकन पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर से कंप्यूटर पास किया जाता था, जिसका टोकन सेम होता था वो उसको एड्रेस दे के उसको डाटा दे देता था। द कंप्यूटर हुज एड्रेस मैच, अब वो एड्रेस देखता था कि सेम अगर है तो वो क्या करता था, विद द एड्रेस स्टोर इन द टोकन गेट द डाटा, वो क्या कर लेता था, टोकन को गेट कर लेता था और उधर से अपना डाटा रीड कर लेता था। तो इट रिटर्न द मैसेज टू द सेंडिंग कंप्यूटर, ये दोबारा क्या करता था, सेंडिंग कंप्यूटर को ये मैसेज भेज देता था, इंडिकेट दैट द डाटा हैज बीन रिसीव्ड, क्या आपका डाटा क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। तीसरा जो है, ये भी प्रोटोकॉल जो है लैन के अंदर इस्तेमाल होता है, आर्कनेट। ArcNet stand for the Attached Resource Computers Network. It is LAN protocol. ये भी क्या है, एक LAN प्रोटोकॉल है। It was introduced, इसको कब किया गया इंट्रोड्यूस, 1977 में किया गया था। इसके अंदर ये इस्तेमाल करता था ArcNet, जो कौन से ट्विस्टेड पेयर केबल इसके अंदर इस्तेमाल करता था LAN नेटवर्क के अंदर, LAN के प्रोटोकॉल के अंदर। कोएक्सियल केबल भी इस्तेमाल होती थी, फाइबर ऑप्टिक केबल भी इस्तेमाल होती थी। आर्कनेट यूज ये जो है स्टार के अंदर भी, बस के अंदर भी, और इन दोनों के अंदर स्टार और बस का कॉम्बिनेशन के अंदर भी ये टोपोलॉजी के अंदर भी इस्तेमाल होता था। द ओरिजिनल आर्कनेट प्रोटोकॉल वाज वेरी स्लो, जो आर्कनेट जो ओरिजिनल था वो बहुत ही स्लो था, लेकिन इट सपोर्टेड ट्रांसमिशन रेट ऑफ 2.5 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसकी जो ट्रांसमिशन की रेट की कितना थी, 2.5 मेगाबिट्स पर सेकंड। ये बहुत ही मशहूर हुआ, इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज इट वाज इनएक्सपेंसिव था, ये महंगा नहीं था, सस्ता था, चीप था, एंड रिलायबल, और इसके ऊपर काबिल इत्तेमाद भी हम कर सकते थे कि ठीक था ये। इट इज आल्सो इजी टू सेटअप, और इसका सेटअप लगाना भी आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, और इस एंड एक्सपेंड, और इसको आप फैला भी सकते थे। फास्ट आर्कनेट इंक्रीज द ट्रांसमिशन रेट ऑफ द 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। फिर फास्ट आर्कनेट जो आपने इंक्रीज किया था वो कितना कर सकता था, 100 मेगाबिट पर सेकंड तक डाटा ट्रांसमिट कर सकता था। इसको